J&K High Court Bar Association Jammu, J&K High Court Bar Association Jammu, यंग लॉयर्स एसोसिएशन जम्मू आपसे मुखातिब है। आज आपको ये ज़हमत देने की ज़रूरत इसलिए पड़ी कि हाई कोर्ट बार एसोसिएशन जम्मू पिछले कुछ दिनों से ये वॉच रखे हुए है कि सिविल सोसाइटी में किस तरह का अपसर्ज हो रहा है और क्या कुछ ग्रीवेंसेस हैं जो सिविल सोसाइटी प्रोजेक्ट कर रही है और पब्लिक का उस पर क्या रिएक्शन आ रहा है। मुद्दे तो काफ़ी हैं बट मैं स्टार्ट करूं अगर तो इस वक्त आई कैन अंडरस्टैंड आप लोगों की ज़्यादा क्यूरियोसिटी होगी टोल प्लाजा को लेके, बिकॉज टोल प्लाजा सरोवर का मुद्दा इस वक्त गरमाया हुआ है। इस बारे में मैं आपको बता दूं कि अपार्ट फ्रॉम पब्लिक सेंटिमेंट, चूंकि हम लोग वकील भी हैं, लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से भी मैं थोड़ा सा एनलाइटन करना चाहूँगा अथॉरिटीज़ को कि सरोवर प्लाजा टोल प्लाजा पे जो टोल कलेक्शन है वो सिर्फ एक पब्लिक रिएक्शन इमोशनल नहीं है, इसका एक लीगल एस्पेक्ट भी है। और मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा था एक हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के नुमाइंदे के नाते कि अथॉरिटीज़ इस पर कोई कॉल लेती, बट हम देख रहे हैं कि अथॉरिटीज़ का इस पर कोई अभी पॉजिटिव रिस्पांस आ नहीं रहा। और ये जो लीगल एस्पेक्ट है इसका, पब्लिक सेंटिमेंट तो ऑन रोड है बट जो लीगल एस्पेक्ट है इसके बारे में भी कोई खुल के बात नहीं कर रहा। मैं पहले स्टार्ट लीगल एस्पेक्ट से करता हूं कि क्या ये सरोवर टोल प्लाजा एक लीगली वैलिडली इंस्टॉल्ड टोल प्लाजा है या नहीं। अगर नहीं है तो बाकी की डिबेट का कोई पर्पस बनता नहीं। मैं आप लोगों को भी सर्कुलेट करते हैं, मैं आप लोगों के सामने थोड़ा सा जो इसका लीगल एस्पेक्ट है वो रखना चाहूंगा। हमारे यहाँ नेशनल हाईवे एक्ट है, सेंट्रल एक्ट है, थ्रू आउट इंडिया एप्लीकेबल है, हमारी यूटी पे भी एप्लीकेबल। उस एक्ट के अंडर रूल्स भी बने हुए हैं, नेशनल हाईवे फी रूल्स। अब टोल प्लाजा कहाँ कहाँ लगना है, कितनी फी होनी चाहिए, ये एक्ट और रूल्स प्रेस्क्राइब कर रहे हैं। कितनी फी होनी चाहिए इस पे बाद में आएंगे। क्या टोल प्लाजा सरोवर में लग सकता था कि नहीं लग सकता था एट इट्स इंसेप्शन, इसके बारे में मैं पहले आपको जागरूक करवाऊं। हमारे यहाँ नेशनल हाईवे डिटर्मिनेशन ऑफ फी रूल्स हैं, इसका रूल 8 है जिसका हेडिंग ही है लोकेशन ऑफ टोल प्लाजा। अब लोकेशन ऑफ टोल प्लाजा ये सिर्फ एक गाइडलाइन नहीं है, ये एक लेजिस्लेशन है और ये नेशनल हाईवे अथॉरिटी पे भी बाइंडिंग है। ज्यादा डिटेल में ना जाके मैं आपको सिर्फ इसका सब रूल 2 बता दूं क्या है, और बड़ी सिंपल लैंग्वेज में, और आई एम श्योर द अथॉरिटीज आर अवेयर ऑफ दिस एज वेल। इट सेज any toll plaza on the same section of national highway and in the same direction shall not be established within a distance of 60 kilometers। अगर एक कानून सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाया और उसकी एक बड़ी सिंपल सी सब रूल 2 है क्लॉज जो ये कहती है कि 60 किलोमीटर के डिस्टेंस पे टोल प्लाजा नहीं हो सकता, मीनिंग देयर बाई कि 60 किलोमीटर में 2 टोल प्लाजा नहीं होंगे। अब ये एक एस्टैब्लिश्ड फैक्ट है कि सरोवर से लेके बन टोल प्लाजा में बाई रोड 60 किलोमीटर नहीं बनते। मेरे दोस्त मेरे को बता रहे थे कि 38-40 किलोमीटर का डिस्टेंस है सारा। क्या ये टोल प्लाजा वैलिड है? लीगली देखिए तो ये वैलिड नहीं है। हाईवे अथॉरिटी के पास कोई और एक्सक्यूज होगा, उसकी मेरे को जानकारी नहीं है, बट हाईवे अथॉरिटी इसके ऊपर क्यों डेलिब्रेट नहीं कर रही है, ये हमको भी बैफल कर रहा है एज लॉयर्स एंड एज पार्ट ऑफ द सेक्शन ऑफ सोसाइटी। इसको सप्लीमेंट करते हुए हमारे रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन गडकरी जी सेलिब्रेटेड मिनिस्टर हैं, थ्रू आउट इंडिया अच्छा काम कर रहे हैं। इनका ऑन फ्लोर ऑफ पार्लियामेंट 22 मार्च 2022 का इनका ऑन फ्लोर ऑफ पार्लियामेंट उनकी स्टेटमेंट है, उसकी कॉपी भी हम आपको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। उन्होंने कहा है कि 3 महीने के अंदर अंदर, उनको भी कंप्लेंट्स गई होंगी कि 60 किलोमीटर के अंदर इंडिया में इस पॉइंट्स के ऊपर 2 टोल प्लाजाज भी हैं, सो इलीगली टोल कलेक्ट किया जा रहा है। उनकी स्टेटमेंट है फ्लोर ऑफ द हाउस कि 60 किलोमीटर के अंदर कोई भी 2 टोल प्लाजा होंगे वो हम नहीं चलने देंगे, 3 महीने के अंदर अंदर हम उनको रोक देंगे। ये 2022 मार्च की स्टेटमेंट है उनकी। और हम बिलीव करते हैं कि जब एक मिनिस्टर किसी भी क्वेश्चन का आंसर देगा फ्लोर ऑफ द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, वो प्रॉपर्ली गाइडेड होगा बाय द कंसर्न्ड सेक्रेटरीज इन टर्म्स ऑफ द लॉ। अब जब उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया है, ये मार्च 2022 का, आज हम अगस्त 2023 में हैं, कई 3 महीने निकल गए।
मेरे को ये समझ नहीं आ रही है कि जिस नेशनल हाईवे अथॉरिटी का ये कानून है जो उनके ऊपर बाइंडिंग है, जिसमें मिनिस्टर साहब ने स्टेटमेंट फ्लोर ऑफ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट दी, उसके बावजूद ये टोल प्लाजा कैसे चल रहा है, ये हमारी समझ से बाहर। लीगली इसका क्या करना है वो एक सेपरेट एस्पेक्ट है, बट अथॉरिटी का अपना भी तो एक कोई रोल है। सो नेशनल अथॉरिटी क्यों वेट कर रही है कि कोई किसी को चैलेंज करेगा इस प्रोविजन को, या कोई इस टोल प्लाजा की एग्जिस्टेंस को चैलेंज करेगा तो ही वो कोई एक्ट करेंगे। दे आर रिक्वायर्ड टू एक्ट ऑन दी टर्म्स ऑफ लॉ विच इज स्क्वेयरली एप्लीकेबल टू देम। सो हमारी नजर में जो हमने जब बैठ के ये प्रोविजन देखे हैं, ये टोल प्लाजा अदरवाइज भी लीगली इंस्टॉल्ड नहीं है। अब इसका दूसरा एस्पेक्ट जहां पर फैक्चुअल मैटर भी जोड़ा। फैक्चुअल मैटर ये है कि हम सबको पता है कि ये जो पीछे फ्लड कंडीशन आई, जो इतनी जबरदस्त पीछे बारिशें हुई, ब्रिज बैठ गया, रोड बह गई। टोल प्लाजा किस लिए होता है? टोल प्लाजा इसलिए है कि अगर पब्लिक या प्राइवेट फंड से कोई हाईवे बना है, उसकी मेंटेनेंस की कलेक्शन चार्जेस है। अब अगर मेंटेनेंस की कलेक्शन चार्जेस है तो मेंटेनेंस तो तब होगी जब वो रोड वर्किंग कंडीशन में होगी। आज आप सबको पता है कि सरोर से लखनपुर या कठुआ जाने के लिए 3-3.5 घंटे का टाइम लग रहा है। जो हाईवे इन लोगों ने जिसके लिए टोल प्लाजा रखा, वो हाईवे तो काम नहीं कर रहा, सो उनको बाईपास दिया जा रहा है। जब आपका हाईवे ही काम नहीं कर रहा तो टोल प्लाजा किस कॉन्टेक्स्ट में आप लोग कलेक्ट कर रहे हो, ये भी कोई हमारी समझ से बाहर है। ये कोई स्टैट्यूटरी बाइंडिंग नहीं है, कोई अथॉरिटी नहीं है इसके ऊपर टोल प्लाजा को कलेक्ट करने की। लिहाजा जब इतना पब्लिक सेंटिमेंट अथॉरिटीज देख रही है और इनको एक कानूनी दायरा है जिसके अंदर ये उस पब्लिक सेंटिमेंट को रिड्रेस कर सकती हैं, तो हमारी इस पूरे सिनेरियो के दौरान ये एक्सपेक्टेशन थी कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी वुड एक्ट ऑन इट्स ओन और लोगों को सड़क पे आने की जरूरत ना पड़े। आफ्टर ऑल ये अथॉरिटीज लोगों की सर्विस के लिए है, ये कोई ऑटोक्रेटिक रूल नहीं है इन अथॉरिटीज का। सो अब तक जब इन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की, हमारी सिविल सोसाइटी सड़कों पे है और बिना मतलब के वो चीज जो ऑलरेडी प्रिस्क्राइब्ड है वो हो नहीं रही, इसका जवाब भी कोई नहीं आ रहा। सो ये ऑटोक्रेटिक रूल जो हाईवे अथॉरिटी अपने से ही अज्यूम कर रही है, ये नहीं होना चाहिए। हाई कोर्ट बार एसोसिएशन का मानना है कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी को, सेंट्रल गवर्नमेंट कंसर्न्ड मिनिस्ट्री को जल्द से जल्द सामने आके इस इशू को, जो कि अवॉइडेबल इशू है, अननेसेसरी इशू बन रहा है, नहीं बनने देना चाहिए। और ये टोल प्लाजा जब तक ये सड़क काम ना करे तब तक कम से कम इस टोल प्लाजा को सस्पेंड करना चाहिए। इसमें कोई इलीगल या अनजस्टिफाइड डिमांड नहीं है जिसके लिए किसी को गिरफ्तारियां देनी पड़े या सड़कों में जाके नारे लगाना पड़े। साथ साथ मैं इसका ये भी बता दूं आपको कि गवर्नमेंट के पास, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास इस सिनेरियो में क्या टोल एग्जेम्प्ट करने की पावर है या नहीं है। हमारा रूल बताता है, इसी रूल्स की क्लॉज 3 बताती है कि सेंट्रल गवर्नमेंट बाय नोटिफिकेशन कैन एग्जेम्प्ट एनी सेक्शन ऑफ नेशनल हाईवे, बाईपास, टनल कंस्ट्रक्टेड थ्रू अ पब्लिक फंडेड प्रोजेक्ट फ्रॉम लेवी ऑफ सच फी और पार्ट देयर ऑफ सब्जेक्ट टू सच कंडीशन। आपके पास दोनों प्रोविजंस हैं। आप क्यों एक स्टेटमेंट नहीं देके ये सारा सिनेरियो, सारी जितना भी एग्रेशन या जितनी भी ग्रीवेंस है, इसको सेटल करें, बजाय इसके कि लोग सड़कों पे आए। आपको खुद जाना चाहिए लोगों के पास, फिर कहना चाहिए जी हम आपको वो सड़क नहीं प्रोवाइड कर पा रहे फॉर द टाइमिंग। जब तक ये रिपेयर नहीं होगी, ये वापस से जब तक हम इसको रवा नहीं करते, तब तक हम ये सस्पेंड रखेंगे। इसमें कोई इलीगैलिटी नहीं है जो हाईवे अथॉरिटी ने करी। दिस इज अ रूल बाइंडिंग ऑन देम। इसके साथ साथ ये सिर्फ ये छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन हाईवे अथॉरिटी को जब हम जगा रहे हैं, नेशनल हाईवे अथॉरिटी मस्ट एक्ट ऑन इट। हमारे यहाँ 10 सेकेंड रूल है, ये भी प्रिस्क्राइब्ड है गाइडलाइंस में। किसी भी टोल प्लाजा पे अगर 10 सेकेंड से ज्यादा, जब से फास्ट टैग प्रोविजन आ गया और फास्ट टैग पेनिट्रेशन 99% बता रहे हैं अपने नेशनल डेटाबेस में कि इसकी पेनिट्रेशन 99% है, टोल प्लाजा सारे फास्ट टैग से कवर्ड हो रहे हैं। जब फास्ट टैग पेनिट्रेशन है टोल प्लाजा में, 10 सेकेंड से ज्यादा अगर किसी भी व्हीकल को रुकना पड़े या 100 मीटर से ज्यादा लंबी लाइन हो, उसको भी टोल प्लाजा एग्जेम्प्टेड है। आप सरोर टोल प्लाजा की बात छोड़िए, जब हम नेशनल हाईवे अथॉरिटी की ओमिशंस के ऊपर आ रहे हैं तो आप 1 टोल प्लाजा ले लीजिए, 3-3, 4-4 घंटे हमको कई बार वेट करना पड़ता है। जब हमने यहाँ से कहीं उधमपुर कोर्ट या कटरा या रियासी कोर्ट जाना होता है, अनप्रेसिडेंटेड जैम होता है, लोगों को कई बार यानी यू टर्न करके वापस आनी पड़ती है जी, टोल प्लाजा से रास्ता नहीं मिल रहा। और मैंडेट ये है कि अगर टोल प्लाजा है उसके 100 मीटर से पहले एक येलो लाइन खींची जाएगी और वो 100 मीटर
के बाद अगर किसी को वेट करना पड़े तो उससे टोल प्लाजा नहीं लिया जाएगा। सो ये कुछ एक चीजें हैं जो हम देख रहे हैं, एक क्लियर ओमिशन है ऑन दी पार्ट ऑफ नेशनल हाईवे अथॉरिटी एज वेल एज सेंट्रल गवर्नमेंट। हमारी बतौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ये एक रोल है। सेकेंड, बीइंग लीगली अवेयर सिटीजन, पार्ट ऑफ द सोसाइटी ऑफ जेके, ये हमारा रोल बनता है कि हम स्ट्रेस करें कि हाईवे अथॉरिटी, सेंट्रल गवर्नमेंट इस पे एक्ट करे, जल्द से जल्द इसको रिड्रेस करे, बजाय इसके कि इसको आप आउट ऑफ कंट्रोल सिचुएशन देने की खुद ही कोई ऐसी ओमिशन करो और बाद में कहो जी देखो ये फलाना ये हो गया और वहां ये हो गया, और फिर आपको कोई ऐसे मेजर्स अडॉप्ट करने पड़े जिसका रिएक्शन पब्लिक में भी हो। सो ये था विद रिगार्ड टू टोल प्लाजा। सर आप खुद मैं उनके जानकार, क्वेश्चंस में लेता हूं आपसे, मैं देखो दूसरा वाला भी। सेकंड बर्निंग इशू which is being raised in civil society